अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं हूं नमल। आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाई हूं जिसमें कुछ ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। जैसे हम किसी को रिप्लाई करते हैं, किसी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और अगला सामने वाला बंदा हमें इग्नोर करता रहता है। हाँ, बस एक होता है ना, किसी किसी से दिल लग जाते हैं, हम उसको इतनी इज्जत देते हैं, वो रिप्लाई बहुत देर से करता है, हमारी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रही है उनके सामने। हम मेंटली और फिज़िकली बहुत परेशान हो गए हैं। और आपके साथ भी ऐसी अगर चीज़ें हो रही हैं ना, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसको समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं कि फिर आप नहीं, वो आपके पीछे भागेगा बंदा, वो रोएगा आपसे बात करने के लिए। अच्छा, नंबर 1 पे है कि सबसे पहले आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आपको जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो आपको बहुत कम रखनी है। भले आप आपके हस्बैंड हैं या आपकी सिस्टर से बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब आप जिस भी रिलेशन में हैं तो आप सबसे नंबर 1 पे ये कि आप उससे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल सी बात होती है, हर एक इंसान को होती है। पर कभी-कभी क्या होता है कि कभी जो आपकी इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं और वो उस पे नहीं होता, मतलब कभी-कभी वो आपकी हर बात मान भी लेते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी भी कर लेते हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो पूरी नहीं कर पाते हैं। और हम जो होते हैं कभी किसी के साथ इतना प्यार करते हैं, जिस भी रिलेशनशिप में कोई भी हो, बहन भाई के साथ कर लेता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है, मतलब इतना होता है कि हम उनके पीछे पागलों की तरह मतलब प्यार करते हैं उनसे ना। तो अब ये एक्सपेक्टेशन बंद कर लें कि हम उनके लिए रो रहे हैं, कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें, मतलब ये उनके पीछे पड़ना या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना कि हम कॉल करेंगे तो वो फ़ौरन रिसीव कर लेंगे, तो इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे ना रखें। हमें उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी है, हमें अपने खुद पे काम करना पड़ेगा और इन चीज़ों पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि अगले बंदे को भी समझ आ सके कि जितना मैं सोच रहा था ये इतना भी क्रेज़ नहीं है मेरे पीछे। ये नहीं है, आप जब उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद नोटिस करेगा कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों इसने मुझे मतलब बात नहीं कर रहा मुझसे। खुद ब खुद उनको रियलाइज़ हो जाएंगी ये सारी बातें, और ये बात उनको आहिस्ते आहिस्ते समझ आ गई ना, फिर वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी ना कभी जो हमारी रिवर्स साइकोलॉजी है वो ज़रूर काम करती है। मतलब आप किसी की इतनी हेल्प करें, उसके बुरे वक्त में आप उनकी काफ़ी हेल्प करें, भले वो आपके साथ नहीं था अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में, आप लेकिन उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उनके ज़्यादा काम आ रहे हैं। कभी ना कभी ऐसे वो रियलाइज़ करता रहेगा कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो रिवर्स साइकोलॉजी होती है, वो कभी ना कभी आपकी उसको ज़रूर कदर होगी। और अगर आप उनसे 2 दिन बातें करना सिर्फ बंद कर लेना, सचमुच में वो अगर आपसे प्यार कर रहा है तो वो आपको ज़रूर कॉल करेगा कि क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप वैसे तो आप डेली कॉल कर रहे हो। अगर वो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है तो इसका मकसद यही है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भले उसके दुख में काम आए हों या सुख में उनका साथ दिया हो, कुछ भी हो। कोई कुछ बंदे ऐसे होते हैं इंसान की लाइफ में जिनसे आप हम माने भले बहन भाई हों या बहन बहन आपस में हों, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर आप क्या करें, अगर वो आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, 2 दिन आपने उसको कॉल नहीं की फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो फिर ऐसे बंदे को आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी ऐसी ज़रूर होती है कि जिससे आप मतलब एक आपका होता है, कनेक्शन होता है, उसको अगर आपकी दिल में ज़रा सा भी वैल्यू होगी तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा, ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या हुआ है। और जिसको आपको सच में प्यार होगा ना, तो कनेक्शन होता है दोनों तरफ से होता है, वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे। और आपने कॉल करना है, बात करना बंद कर दी तो क्रेविंग तो उनके पास भी होगी ना। अगर उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आप में होगा तो वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा। बस ये है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये होता है कि कभी-कभी लोग इतने क्रेज़ होते हैं कि उनसे ये कंट्रोल हो नहीं पाता है। वो कहते हैं नहीं, नहीं हम कॉल करें, हम कैसे रह सकेंगे उनके बगैर। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमें अपने बिहेवियर को ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके, आइडिया हो कि हमने इतना कुछ किया है। आखिर उनकी तरफ से रिवर्स साइकोलॉजी यही होती है कि उनकी तरफ से रिप्लाई हमारे पास कितना आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सैड स्टेटस लगाना बंद कर दें, हर वक्त सैड स्टेटस लगाना। बस थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका ख़राब होता है तो आप बस स्टेटस लगा देते हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा। तो इससे मतलब उनको फ़र्क पड़ता है कि ये वाकई हमने बात नहीं की। अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप सैड हो गए, कि उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अपनी चीज़ों को इतना मतलब स्टेटस पे शो ऑफ़ नहीं करें।
फिर अगले बंदे को क्या हो जाता है, एक ईगो आ जाता है कि वो इंसान मेरे लिए तड़प रहा है, मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए पागल हो रहा है, तभी ऐसे स्टेटस लगा रहा है। इस टाइम पे आप क्या करें कि अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने काम में सिंसियर हों। अच्छा, आप कुछ ऐसा करें कि आप जो आपके काम है, जो आप वर्क करते हैं, भले ऑफिस वर्क है, टीचिंग करते हैं, जॉब करते हैं, आप उस टाइम को उस टाइम में लगा दें। मतलब ये नहीं कि हर वक्त उसी को चीज़ को सर पे सवार रखें। अपने टाइम को थोड़ा चेंज कर लें, माइंड को थोड़ा चेंज डाइवर्ट कर दें थोड़ा सा उस तरफ से। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप मतलब इंजॉय करें लाइफ को, कहीं घूमने फिरने निकल जाएं। मैं मानती हूँ कि बहुत टफ़ है कि एक चीज़ में आप हैं और किसी ने कोई आपसे बात नहीं कर रहा, उसके चीज़ दिमाग में हमें हमेशा सवार रहती है, आखिर वो कॉल क्यों नहीं कर। लेकिन आप अपने माइंड को थोड़ा मैनेज करना सीखें, कंट्रोल करें अपने इमोशंस पे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप उस इंसान को वैल्यू देना कम करें कि नहीं वो मेरी लाइफ में तो सब कुछ है, वो ही है, मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू ना दें। मैं मानती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी, मेरी जैसे छोटी सिस्टर थी, मैंने उसको इतनी वैल्यू दी, इतनी वैल्यू दी अपनी लाइफ में जब हम छोटे थे। मतलब इतना वैल्यू दिया पूरे घर में, मैंने सब किसी को बोलती थी कि इसकी वैल्यू बहुत है, इसकी मतलब मैं काफ़ी तारीफ़ करती थी। ये इस तरह की ये है कि मैंने उसको इतनी वैल्यू दी, आज वो इतना मगरूर हो चुकी है कि वो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती। मतलब एक बंदे को इतनी वैल्यू ना दें। मैं ये नहीं कहती आप उस इंसान को वैल्यू ना दें इतनी ज़्यादा, मतलब वैल्यू दें जितनी उनकी इज़्ज़त है, जितनी उनकी रिस्पेक्ट है, बस उतना ही, उतनी लिमिट करें, लिमिट को क्रॉस मत करें। उसके बहुत ही नुकसान हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद से देखे हैं। ऐसा ना हो कि आपने उनकी अपनी नज़रों में हैसियत इतनी बड़ी रखी हुई है, लेकिन वो उनकी नज़र में आपकी कोई भी हैसियत नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है। रिश्तों में वैल्यू, प्यार तो कर सकते हो पर रिश्ते नहीं चल सकते। आप भी थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे ना, तो इन सारी चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल ही करना नहीं जानते होंगे और पागलों की तरह आप किसी के पीछे आप इतना भाग रहे होंगे, तो अगला बंदा आपको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बस यही इंसान है, मेरी पूरी दुनिया यही है। और अगर आपने वाकई एक इंसान को बना लिया ना अपना सब कुछ, तो वो इंसान आपको ज़िंदगी में ऐसा रुला देगा, ऐसा रुला देगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब ऐसी आपकी लाइफ ख़राब कर देगा ना, तो ये बहुत गलत होता है। आपको सोशली होना पड़ेगा। सोशली मतलब आप 2-3 लोगों के साथ अपना रिश्ता निभा के रखें, बना के रखें। अगर आप एक से रखेंगे ना, अगर वो इंसान आपकी दुनिया से जा रहा है ना, तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत ही उसका इफ़ेक्ट होगा आपके माइंड पे, और यही प्रॉब्लम होती है। तो जब अगर आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखेंगे ना कि इस इंसान के लिए मैं पागल होता था, इतना कुछ करता था, जबकि वो इंसान कुछ भी नहीं था, इतनी वैल्यू उसकी थी ही नहीं जितनी आपने उसको वैल्यू दी थी। तो उसका आपको फिर बाद में पता चलता है, जब वो बंदा आपको वैल्यू देना छोड़ जाता है। और आज मैंने जिस टॉपिक पे बात की, लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेटेड वीडियोस लाती रहूँगी, ताकि आपको पता चले कि एक साइकोलॉजी इंसान की ज़िंदगी में मतलब कितनी मायने रखती है, कितना उसका इफ़ेक्ट